रानी जी एक बार माइक में बोली ना, ए राजा जी रउआ कब घरे आवतानी। तो वही जो चीज़ है कि एक मराठी बोलने वाली लड़की एक हिंदी जो बोलती थी, अचानक उसको हिंदी भी ढंग वाली हिंदी है, रेतू वाली अक्सर सुनते होंगे लोग। तो वो वाली हिंदी से अचानक में भोजपुरी कहते हैं ना, वो एक भाषा है, पाव भाजी से और वड़ा पाव से डायरेक्ट में लिट्टी चोखा पे आ गई। तो वो लोग को एक अलग बात, यूनिक बात लगी जब सुनते थे लोग कि अरे तुम मुंबई से हो, तुमको भोजपुरी आती है, समझ आती है। तो उस टाइम लगा कि लोगों का प्यार जो है मुझे मिल रहा है बहुत सारा। फिर लोग सेल्फी लेने लगे, अच्छा लगता था। वो एक स्टारडम वाली लाइफ सोची नहीं थी। फिर इंटरव्यूज़ होने लगे, वो तो बिल्कुल सपने में नहीं सोची थी कि मैं कभी स्टारडम वाली लाइफ जीऊँगी, कोई मेरा इंटरव्यू लेगा। तो मेरी पब्लिक और मेरी मीडिया का देन है हम जो यहाँ हैं। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम नित्यानंद पांडे और आप हिट सब न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम लोग सिवान जिला में हैं और हमारे साथ वायरल डांसर रानी जी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अभी प्रसिद्ध हैं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है और पूरे वायरल चल रही हैं। अभी हम उन्हीं के पास आज पहुँचे हैं और उनसे तमाम बातें करेंगे जो इनके जीवन में है, और आज काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल इन्होंने कर लिया है। उन सभी तमाम बातों पे हम चर्चा करने के लिए रानी जी के पास आए हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत करेंगे रानी जी, कैसी? बहुत बहुत धन्यवाद। हिट्स ऑफ न्यूज़ की तरफ से जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, उनको मैं गोड़ छू के गोड़ लगूंगी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप बात करेंगे आपके शुरुआती दौर से, शुरू यहीं से करेंगे। आप कहाँ से हैं, कहाँ तक पढ़ाई की हैं, और इस लाइन में आप डांसर बनने आई, उसके पहले आप क्या थी, क्या कर रही थी, ये सब तमाम बातें एक बार दर्शकों को बताने का प्रयास करिए आप। जी, जो है मैं माया नगरी जिसको कहा जाता है, ड्रीम्स ऑफ सिटी, मुंबई जैसे जगह, महाराष्ट्र से मैं हूँ। बिलोंग करती हूँ यूपी से, लेकिन अपनी भोजपुरी माटी हमको खींच के ला दी है। कभी सोचे नहीं थे हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन 2019 की बात है जो मेरा फर्स्ट यहाँ के बारे में पता लगा। और लॉकडाउन के बाद तो सबको पता है 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो देश का क्या माहौल था, हर घर का क्या माहौल था। 2021 में हम यहाँ आए थे एज अ काम करने के लिए, क्योंकि इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था पढ़ाई के लिए। तो मैंने लेकिन अपनी होप ख़त्म नहीं की थी, सोचा था कि कुछ भी जॉब करके मुझे पढ़ना है, क्योंकि आगे गोल हासिल करना है। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, तो कभी सोचा नहीं था कि डांस करके ही हम पढ़ाई करेंगे या डांस आपको अपना प्रोफेशन बना लेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे डांस लाइन को चुनना पड़ा। और हालांकि मैं इस चीज़ को अपने गलत चॉइस नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मान लीजिए इसमें कोई गलत काम तो है नहीं, कि ऐसा काम नहीं है कि हम अपने आप को, खुद को, चेहरे को शीशे में ना देख पाएँ। तो अब ये जर्नी जो है मेरी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मैंने भोजपुरी को चुना और भोजपुरी के नाम से आगे गई हूँ। तो लोग मुझे पहचानते हैं, ये तो भोजपुरिया के रानी ही है, तो बहुत प्राउड फील होता है। जैसे आप बताइए कि हमको डांसिंग में आए। अच्छा, जब आपका पढ़ाई के समय जो जर्नी आपका था, उस समय तो एजुकेशन जर्नी होता है आपका, उस समय आप डांस करती थी या बाद में आने के बाद डांस करने लगी? मैं पहले कॉल सेंटर में भी जॉब की हूँ एजुकेशन के साथ साथ। फिर उसके बाद मैंने एक मॉल में भी जॉब किया है, जो एज अ लेडीज़ काम मिलता है बहुत सारा काउंटर पे, रिसेप्शनिस्ट का, वो भी काम किया है मैंने। एयर होस्टेस की जो जॉब का ट्रेनिंग होता है वो भी 3 महीना करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मनी प्रॉब्लम था। और उसके बाद 12th पास करने के बाद जब कॉलेज में मेरा एडमिशन होने का समय था, तो उतना पापा गार्जियन थे, अकेले घर कितना चलाएंगे, हम 3 भाई बहन हैं, जिसके चलते मुंबई में हम लोग का जो है रोज़ी रोटी नहीं चल पा रही थी। तो मैं हालांकि दूसरों को बोलती थी कि आप लोग ये डांस का लाइन मत चुनिए, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। और नसीब की बात है कि नसीब मुझे यहाँ लेकर आ गई। और मैं ये सोची भी नहीं थी कि कभी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे और मैं इतना वायरल हो जाऊँगी। जो भोजपुरी को जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, और जो कभी गाने नहीं सुनी
सुनी थी, जो इतना डांस भी नहीं जानती थी, आज जो हूँ अपने पब्लिक के देन पे हूँ और इतना डांस सीखी अपने आपको मैंने उस काबिल बनाया कि आप लोग ने मुझे सराखों पर रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले डांस जो है मैं कभी नहीं की हूँ, अपने कॉलेज दौर पे कभी मैंने डांस नहीं किया है। यहाँ पर आई हूँ 2021 से, जो 22-23 3 साल हो गए, वही जितना डांस है 3 साल के अंदर जो मैंने सीखा है। अच्छा, जैसे आप यहाँ आई डांस करने के लिए, तो आपके फैमिली के लोग, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, ये लोग क्या बोलते थे आपको? पहले तो शुरुआत में कोई जाना नहीं कि हम ऐसे काम में आए हैं। लोग को, क्योंकि मैं जिस टाइम वेटर का जॉब करती थी, सबको लगता था कि ये वेटर के जॉब के लिए कभी नागपुर, कभी अमरनाथ, कभी अलग अलग जगह गुजरात, कभी राजस्थान जाती रहती थी। तो वैसा ही कुछ काम के लिए ये मैंने ये भी नहीं बताया था कि मैं बिहार में आ रही हूँ, क्योंकि बिहार के नाम से लोगों को इतना खौफ बना दिया जाता है कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, वहाँ पे दिन दहाड़े के क्यों बदनाम करते हैं। और बिहार को, बिहार इतनी अच्छी जगह है, मैंने अपने आप को खुद से देखा है, सुना है, परखा है, तो मुझे पसंद है बिहार। और तो मम्मी पापा को यही लगता था कि मैं जॉब के लिए गई हूँ वेटर के, लेकिन कभी मैंने बताया नहीं उनको। कि मम्मी को थोड़े दिनों बाद बता दिया कि ऐसा ऐसा काम है, मैं जा रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि बेटा ये अच्छा चीज़ नहीं है, और पापा को और भाई को पता भी नहीं था, और जो छोटी बहन है उसको तो अभी तक नहीं पता है कि मैं क्या करती हूँ। तो जब मेरा वीडियोस वायरल होने लगा, जब मैं नारदी विदा से जुड़ी, जब ब्यास जी के साथ मेरा वीडियो वायरल होने लगा, फिर मेरे मीम्स जो वायरल होने लगे, माइक में बोलने वाले डांस वीडियो वायरल होने लगे, तो लोग धीरे धीरे जानते जानते मेरे भाई को पता लगा। भाई को मैंने बताने की कोशिश की बहुत प्यार से, और भाई ने हालांकि 2-3 महीने मुझसे बात नहीं किया इसी के चलते। लेकिन अब लोग उनको लगता है कि जब मेरी इसी में खुशी है, जो आप सपना है, तो आप कर लीजिए, आपको जब अच्छा लगता है तो। लेकिन हाँ, एक मर्यादा में रहकर, कि जिससे इज्जत भी ना उछले और जिससे हमारी बदनामी भी ना हो। तो अब धीरे धीरे जो है मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। आपने बताया मैंने वेटरेस का भी काम किया और तमाम यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई। कितना आपका पढ़ाई है? बीकॉम जो 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में। अच्छा, फरवरी में आपका बीकॉम? हाँ, एग्ज़ाम है मेरा। इतनी पढ़ी लिखी हैं आप, फिर भी ये काम करती हैं, आपको लगता नहीं है कि नहीं हम पढ़ाई लिखाई किए? बीकॉम बहुत बड़ा हायर एजुकेशन बोला जाता है। कुछ और ट्राई करने के लिए, ये छोड़ करके उसमें पढ़ाई लिखाई, बिजनेस कुछ करने के लिए? जी, पहले भी ट्राई था, अभी भी ट्राई है। और पहले जो था मजबूरी था, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मैंने देखा है अलग अलग फील्ड में जॉब करती हैं पढ़ने के लिए, जिसको फैमिली से सपोर्ट नहीं है। तो उसी तरह मेरा भी यही था कि मैं भी पढ़ के कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझे ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस को ही प्रोफेशन बनाऊंगी। मेरा मन आज भी है, मैं बहुत जल्द इस चीज़ से मैं हटने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक पावर वुमेन बनना है मुझे, अपना बिजनेस अटायर करना है, या तो किसी भी चीज़ में एक जो कहते हैं ना कि डांस करके भी ये लड़की ने अपना एक मुकाम हासिल किया, तो वैसा कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं लाइफ टाइम तक इसमें रहूँगी, डांस करती रहूँगी, ऐसा ये नहीं है। पर्सनल लाइफ की बातें थी। अच्छा, वायरल जब आप हुई, आपको कब पता लगा कि हम वायरल हो चुके हैं? पूरे बिहार में, पूरे यूपी में, पूरे झारखंड में आप वायरल है, कब आपको पता लगा? जी, मेरे 2-3 वीडियोस जो है यूट्यूब पे तो बहुत सारे वायरल होने लगे। मैंने कभी सोचा नहीं कि इतने लोग मुझे सच में देखते हैं, या कहीं मुझे लगता नहीं था कि इतने लोग सच में मुझे देखते हैं, या फिर ये फेक है, या फिर क्या है। जब यूट्यूब पे मैं अपने वीडियोस देखती थी, और जब मेरा माइक में बोलने का लोग पसंद करते थे, मैं अक्सर अलग अलग जगह जाती थी तो लोग बोले थे, रानी जी एक बार माइक में बोली ना, ए राजा जी रउआ कब घरे आवतानी। तो वही जो चीज़ है कि एक मराठी बोलने वाली लड़की, एक हिंदी जो बोलती थी, अचानक उसको हिंदी भी ढंग की नहीं आती थी। मेरी जो हिंदी है मुंबई वाली हिंदी है, रेतू वाली, अक्सर सुनते होंगे लोग, तो वो वाली हिंदी से अचानक में भोजपुरी, कहते हैं ना वो एक भाषा है, पाव भाजी से और वड़ा पाव से डायरेक्ट मैं लिट्टी चोखा पे आ गई। तो वो लोग को एक अलग बात, यूनिक बात लगी जब सुनते थे लोग कि अरे तुम मुंबई से हो, तुमको भोजपुरी आती है, समझ आती है। तो उस टाइम लगा कि लोगों का प्यार जो है मुझे मिल रहा है बहुत सारा। फिर लोग सेल्फी लेने लगे, अच्छा लगता था। वो एक स्टारडम वाली लाइफ सोची नहीं थी। फिर इंटरव्यूज़ होने लगे, वो तो बिल्कुल सपने में नहीं सोची थी कि मैं कभी स्टारडम वाली लाइफ जीऊँगी, कोई मेरा इंटरव्यू लेगा। तो मेरी पब्लिक और मेरी मीडिया का देन है हम जो यहाँ हैं। तो बहुत जर्नी मैंने इंजॉय भी किया है इस चीज़ को, और स्ट्रगल भी किया है, तो दोनों को साथ लेकर चलती हूँ बस।